भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल एमएम नारवाने। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब यानी भारत की सरहदों के करीब पाकिस्तान के इलाकों में पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, कैंप्स बना रखे हैं, जहां पर मिलिटेंट को तरबियत देकर भारत के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दों को घुसा रहा है। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इसका ऐलान कल शाम को दफ्तरे खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार साहब ने किया है कि इंडिया, हमारे पास मुस्तनिद इतलात हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है और फिर पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बना दी है उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान कहीं मजबूत मुल्क ना बन जाए, इससे पहले ही पाकिस्तान को दबोचो, इससे ही पहले पाकिस्तान पर जंग छेड़ो। हमारा मुल्क है, हमारी सलामती है, हम गुलाम बन जाएंगे, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि फलां इन्वेडर्स ने आके हमारे मुल्क पे कब्जा कर लिया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हमारे सेना प्रमुख ने एक बड़ी ही सीधी सी बात इतनी सी कही, सबको दुनिया जानती है। हिंदुस्तान के बॉर्डर के एलओसी के आसपास कितने सारे लॉन्च पैड, कितने सारे ट्रेनिंग कैंप, कितने सारे ऐसे जो जगह हैं, वो बाकायदा फैक्ट्री इन्होंने आतंकवादियों की बना रखी है वहाँ पर, और इसके खिलाफ जो है वो हिंदुस्तान सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर अब डेवलप होने जा रहा है वहाँ पर अब आतंकवाद के लिए कोई स्कोप नहीं है। दुनिया को जवाब देना है, दुनिया को इतना सब इन्वेस्टमेंट लोग पैसे लगा रहे हैं तो उनको अच्छी सुविधा देनी है, सीधी सी बात है, शांति उनको देनी है। अब इसके बाद से पाकिस्तान में जो है वो हड़कंप मच गया है, पाकिस्तानियों की जो है एकदम रूह कांप गई है। पहली बात तो लगता था कि खाली हिंदुस्तान अपने लिए कर रहा है, अब इस बात से ज़्यादा इनकी रूह कांपी, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ पे साथ खड़ी, तो अब बचाएगा कौन, बचाने आएगा कौन? पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को या मिलिटेंट को भेजकर भारतीय फौज पर हमले करवा रहा है। भारतीय फौज को इस हवाले से पता है और भारतीय फौज इन दहशतगर्दी के कैंपों को, इन मिलिटेंट के कैंपों को जरूर तबाह करेगा। ये भारतीय फौज के आर्मी चीफ हैं जनरल एमएम नारवाने, उसने ताज़ा इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दुनिया देख ले कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाकर जारियत कर सकता है। जो इस पॉलिसी का वन लाइनर है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे ऊपर उठाया जाए, लेकिन जो दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इसका ऐलान कल शाम को दफ्तरे खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार साहब ने किया है कि इंडिया पर जंग छेड़ो। साथियों, जिस तरीके से लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट चल रहा है कश्मीर में, जिस तेज़ी के साथ में कश्मीर आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से सीधी सी बात है, हमको दुनिया को जवाब देना है। हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। जिसमें आप देखिए यूएई में एक सवाल भी पूछा गया था मनोज सिन्हा साहब से कि क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, तो उन्होंने सीधा कहा था कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, हम जो है कर लेंगे, आप उसकी टेंशन ना ले, आप लोग निश्चिंत होकर पैसा अपना लगाएं, सेफ्टी है वो हम आपको देंगे। और सीधी सी बात है भाई, देनी भी पड़ेगी। तो अब जो है वहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है आतंकवाद का। सच्चाई यही है, अगर आपने एक अय्यारी मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि जिन चीज़ों से लोगों के फ़ायदे होते हैं उन मुद्दों को ख़त्म नहीं किया था, वो चीज़ कश्मीर के ऊपर ही उस मूवी का डायलॉग था। तो वही अब तक क्या था, सरकार को आप कह लो या जिसको कह लो, जो पुरानी सरकारें रहीं, कई लोगों के वहाँ से जो हैं बाकायदा उनके घर चलते रहे, उनके धंधे चलते रहे, उनकी पॉलिटिकल विचारधाराओं को जो है वो हवा मिलती रही, बहुत फ़ायदे होते रहे। अब जो सरकार है उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट करना ही, वहाँ पे आपको दिख ही रहा है किस तरीके से डेवलपमेंट आ रहा है, चाहे यूएई से आ रहा हो, चाहे इजराइल से आ रहा हो, चाहे अलग अलग दुनिया कोनों से आ रहा हो। अब आप देखो पाकिस्तान यहाँ पर जो खौफ खाया हुआ है वो क्यों है? पाकिस्तान का खौफ सबसे पहली बात तो इस बात का है कि अब हिंदुस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से ऐसे बयान आना, पहली बात तो ज़रा से यहाँ पे बयान भी होता है तो वो लोग वाकई में सहम जाते हैं। जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में जवाब मिले हैं पाकिस्तान को, वो खाली बयान से सहम जाते हैं कि गुरु अब तैयारी करो, अब तैयारी करो, अब तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता अब की एयरफोर्स आर्मी के बाद अब नेवी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, कुछ भी हो सकता है, कहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, क्या करते हैं कोई पता नहीं है। हम लोग जैसे
19 में ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद करके बैठे थे, वहाँ पे इंडिया ने एकदम से इनको जो है वो चकमे में डाल के एयर स्ट्राइक कर दी। ये लोग वहाँ नीचे ज़मीन पे ताड़ते रहे, ऊपर से हवा में आके गिरा के निकल गया इंडिया वहाँ से, ठीक है ना। तो अब क्या है कि पहले तो हिंदुस्तान टेक्निकली अकेला था, कोई भी आप देश देख लो ऐसा नहीं था जो खड़ा हो साथ में डट कर, ठीक है ना। हर कोई देश जो है अपने अपने में सीमित रहता था, जो कि हकीकत है। लेकिन अब ये जाएंगे किसके पास? वेस्ट इनको लात मार के भगा देगा, इनका जो मुस्लिम उम्मा है वो इनको लात मार के भगा देगा, तो बचा कौन? अकेला चाइना। चाइना भी हर कोई जानता है पीठ पीछे बैकडोर से शायद इनकी कुछ मदद कर दे, लेकिन खुलकर वो ओपनली विरोध पहली बात तो किसी तरीके कर नहीं सकता, और विरोध करने का कोई राइट भी नहीं बनता है। विरोध वो थोड़ा ऐसे ही यही जैसे वो एकदम थर्ड क्लास चीज़ें होती है ना, जो थर्ड क्लास एकदम बच्चों बचकाने वाली चीज़ें कि हिंदुस्तान की जगह है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप देख लो, सब कुछ वहाँ पे हिंदुस्तान का है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर एक चीज़ वहाँ के लोग भी कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। अपने मन से इन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए अपने हिसाब से नाम बदल दिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो नाम चाइनीज़ को तो वहाँ पे आना नहीं, कोई चाइनीज़ ना वहाँ पे टूरिस्ट आता है ना कोई कुछ आता है, तो चाइना वाले अपने ही मन में घर में बैठे बैठे चाहे जो नाम पढ़ते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लद्दाख का भी तो उन्होंने बदला था, क्या कुछ हो गया? कुछ नहीं हो पाया। जो वहाँ के लोग हैं वो तो हिंदुस्तानी नाम इस्तेमाल करते हैं वहाँ के। तो फिर बहरहाल बात ये है कि कोई भी इनका साथ में नहीं आने वाला। और चाइना अगर इसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा भी, क्योंकि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, वो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर इस समय नहीं है। डिस्प्यूट कहाँ से होगा? जो जितना था अभी पहले तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कोई है तो वो है पीओके, वो हिंदुस्तान की जगह पे उन्होंने कब्जा किया। हिंदुस्तान ने आज तक किसी की जगह पर कब्जा 1 भी इंच ज़मीन नहीं जो किसी और कोई कह सकता हो कि वहाँ पे कब्जा किया हो। तो ये बेचारे अकेले पड़े हैं, ये सहमे हैं, और जैसा चाइना और इनकी आपसी वो है, यही आपस में लड़ मर जाएंगे। ये आपस में ही जो इनकी आपसी फूट है वही उसमें आपसी फूट से ही नहीं उभर पाएंगे, बाकी तो चीज़ें छोड़ ही दीजिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।